नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता भूखी है, देश की जनता भूखी है। कौन लुटेरा भागेगा, कौन लुटेरा भागेगा, कौन लुटेरा भागेगा। सब गाड़ियों में एक समान, सब गाड़ियों में एक समान, सब गाड़ियों में एक समान। कौन लुटेरा भागेगा, कौन लुटेरा भागेगा। जी क्या नाम आपका? जी मेरा नाम एडवोकेट रेणु सिंह जी है। आज भारत देश को बंद किया गया है, किस विषय को लेकर किया गया? हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं, उसके विरोध में हमने भारत बंद प्रदर्शन किया है। और हम मसीह लोगों को आज़ादी मिली है प्रार्थना करने की और वचन प्रचार करने की। हम चाहते हैं कि वही आज़ादी हमारी निरंतर लगातार होती रहे, चलती रहे, और इसी के विरोध में हमने सभी को लेके भारत बंद किया है। तो जो आजकल की जो वर्तमान सरकार ने महिला के ऊपर एक जो कानून बनाया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये बहुत गलत कानून है जो महिलाओं के लिए बनाया है। इससे हमारी महिलाओं का मनोबल टूटा है और हमारी महिलाएं बहुत निराश हुई हैं। और महिलाओं के अत्याचार में जो कानून बनाया है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हमने भारत बंद किया है और उसका हमें अधिकार चाहिए महिलाओं के लिए। जितने भी देश की महिला है उसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? हम सभी महिलाएं एकजुट होकर अपनी सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं जो ईवीएम बंद होना चाहिए। हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, अगली बार जो बड़ा प्रोग्राम होगा उसमें हम सही एकजुट होकर एकता दिखाएंगे और ईवीएम के विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी क्या नाम? मेरा नाम संजय कुमार, मूल निवासी। मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी का बामसेब का अपसुट संगठन है। आज भारत बंद क्यों करा गया? आज भारत बंद हमने अपने अधिकारों को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, जो आज की जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का अधिकार दिया था, वो ये जो मौजूदा सरकारें हैं ये उसको ख़त्म करना चाहती है। ईवीएम से घोटाला करके अपनी सरकारें बना रही हैं। उस ईवीएम को बदल कर बैलेट पेपर के समर्थन में हम लोगों ने जो है ये भारत बंद किया है। जो यूसीसी के विरोध में जो सरकार ने जो लागू किया है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यूसीसी का जो बिल यहाँ पर उत्तराखंड में सबसे पहले डबल इंजन की सरकार जो यहाँ पर लेकर के आए हैं, वो यूसीसी के विरोध में भी हम लोगों ने भारत बंद किया है, क्योंकि वो हमारे अधिकारों को छीनने के लिए वो यूसीसी यहाँ पर लेकर के आए हैं। उसमें इन्होंने कहा कि जो एसटी जो होगा वो यूसीसी से बाहर होगा, और लोगों को जो है उन्होंने उसमें डाला है। जबकि आप देखो जितना भी ये जौनसार बाबर का जो इलाका है वो सारा का सारा, चाहे वो ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, कोई भी हो, वो उन्होंने एसटी में घोषित किया है। यूसीसी की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर जबरदस्ती का थोपा गया है यूसीसी। सोशल मीडिया पे देखने मिलता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं SC ST OBC के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सरकारें अनियंत्रित सरकारें हैं। ये इसको हमारे वोट की जरूरत नहीं है। ये ईवीएम से जीत करके घोटाला करके अपनी सरकारें बना रही हैं। इसीलिए वो सरकारें जो हैं उनके लोग जो हैं हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि पूरा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के ऊपर पूरा ब्राह्मण का कब्जा है। आप विधायिका ले लो, कार्यपालिका ले लो, मीडिया ले लो, और न्यायपालिका ले लीजिएगा। 4 पिलर है, 4 के 4 पिलर पे ब्राह्मण का कब्जा है। इसी वजह से अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि जो अत्याचार करने वाला है उसको पता है ये लोग विधायक के पास जाएंगे, वो मेरा व्यक्ति है। ये लोग थाने में जाएंगे या SSP के पास जाएंगे, वहाँ मेरा आदमी बैठा हुआ है। ये कहाँ जाएंगे? अदालत में जाएंगे, वहाँ जज सारे के सारे मेरे बैठे हैं, और मीडिया हमारा है ही है। इसीलिए वो अत्याचार करता है। आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने पूरे देश के अंदर आज़ादी का आंदोलन चलाया हुआ है, इस व्यवस्था को बदलने का आंदोलन चलाया है। उस व्यवस्था को बदलने के लिए ही भारत बंद किया गया है, क्योंकि सबसे पहले ईवीएम मशीन को हटाना है और बैलेट पेपर से चुनाव कराना है, क्योंकि जो वोट हम दे रहे हैं उस वोट का पता नहीं है कहाँ जा रहा है। इसीलिए बाबा साहब का जो सपना था कि हमारे जो लोग हैं वो जीत करके जाएंगे इस संविधान की बदौलत, वो खत्म किया है इन्होंने। ईवीएम अगर बंद नहीं होगी और जो SC ST OBC को जो अत्याचार अगर नहीं बंद होंगे, तो फिर आगे
क्या आपका क्या आगमन कदम रहेगा? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत मुक्ति मोर्चा के और बामसेब के आदरणीय वामन मेश्राम साहब, उनके दिशा निर्देशन के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व हमें कहेगा हम ऐसा करेंगे। हम उस अपने अधिकार को बचाने के लिए जान की बाजी लगाएंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा कि अपने अधिकारों को बचाने के लिए मेरी जय जयकार करने के बजाय अधिकारों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दो। तो उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। इस देश में जन आंदोलन होगा, ये देश हमारे पास में आएगा, निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे। धन्यवाद।